बचन जनु नाई राम बद कमल शिर बोली गिरा। भव्य भारत की शिरोमणि रघुकुल कुलभूषण इक्ष्वाक वंश कुलभूषण अर्क वंश विभूषण धर्म सेतु पालक प्रिय भैया श्री राम जी राजा जनक अपमान पर अपमान करते चले जा रहे हैं और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। निश्चित रूप से यह मधुरी मुस्कान आपके स्वभाव के अनुकूल है, किंतु प्रभु राजा जनक के द्वारा कहा एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक गद्य, एक एक वर्ण, एक एक वाक्य, एक एक पंक्ति लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण करती चली जा रही है। कारण जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अब जनिको माखे फटमानी तो वीर विहीन मही मैं जानी तजऊ आस निज निज गृह जाहू और लिखा नविधि वैदेही विवाहु। जनक कहते हैं हमारी पुत्री का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। यदि राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह नहीं हो सका है तो इसके जिम्मेदार स्वयं राजा जनक हैं। लेकिन जनक स्वयं को दोष ना दे करके बल्कि वीरों को दोष दे रहे हैं, माता धरती का अपमान कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं शेष रह गया है। अरे शास्त्र का नियम तो यह कहता है कि माता पिता यदि अपनी पुत्री का विवाह करें तो संसार के प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री के विवाह में 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पुत्री का विवाह जिस घर में किया जा रहा है वह घर कैसा है, पुत्री का विवाह जिस वर के साथ किया जा रहा है वह वर कैसा है, और पुत्री का विवाह जिस कुल में किया जा रहा है वह कुल कैसा है। इन 3 बातों पर माता पिता को विचार करना चाहिए। यदि ये तीनों अनुकूल प्राप्त हो जाएं तो कन्या का विवाह किया जाए, और यदि ये तीनों अनुकूल नहीं है तो चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है जो घर पर कुल होय अनूपा तो करी विवाह सुता अनुरूपा नत बरु कन्या रहे कुंवारी। चाहे कन्या कुंवारी क्यों न बनी रहे लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति पर माता पिता को कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन जनक जब अपनी पुत्री सीता का विवाह करने की बात कहते हैं तो कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना विचार। माने जो धनुष तोड़ देगा तो बिना विचार करके सीता का विवाह कर देंगे जनक, और जो कार्य बिना विचार के किया जाता है तो फिर नियम यह लग जाता है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे, उनको तो अंत में पछताना ही पड़ता है। यही कारण है कि जनक को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। लेकिन जनक स्वयं को दोष नहीं देते हैं बल्कि धरती माता को दोष देते हैं। कहते हैं धरती माता पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है, यह धरती तो हमारी माता है और संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता का अपमान सुनकर के शांत होकर के नहीं बैठ सकता है। क्योंकि यह वीर भोग्या वसुंधरा है, न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है यह धरती माता, और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया करते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती मां का क्या होगा, और फिर परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत मां का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिलकर के पाप धोमे तो उस गंगा मां का क्या होगा, और वीर न होंगे इस धरती पर तो फिर धरती मां का क्या होगा। हम तो योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूं यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनवी की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर का से गजबिडारू फोरी सगो मेर मूल जीव थोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापरो पिनाक पुराना नाथ जानिश आयुष हो, तो कौतुक करो विलोकी शो कमल नाल जिम चाप चढ़ामू, और जो जन सत प्रमाण लई धामो तोरो छत्रक दंड तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो तो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुभात कर्ण धरो धनुभात। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा। शांत हो जाओ भैया।
इतना क्रोध करना अनुचित है। क्रोध करने से सदैव हानि होती है, क्रोध करने से कभी लाभ नहीं होता। अस्तु भैया, जो तुम कह रहे हो तौरो छत्रक दंडजिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु शपथ करना धरो धनुहार। यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा जब हमारे श्री गुरुदेव भगवान हमें आदेशित करेंगे, तो यह कार्य अवश्य संपूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए शांत हो जाओ भैया, शांत होकर के बैठो। शांत हो जाबो भैया तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय वो लना ही नहीं, क्रोध में इस समय वो लना ही नहीं। शांत हो जाब भैया तजो क्रोध को। शयन नहीं करना है, अब जो होने वाला है वह तुमको देखना है भैया। शयन को जान कर शयन करना नहीं, शयन को जान कर शयन करना नहीं। शांत रहना लखन बोलना ही नहीं, शांत रहना लखन बोलना ही नहीं। बैठ गुर जल पिता मिथली सही, बैठ गुर जल पिता मिथली सही। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाब भैया तजो क्रोध को। सुनती है लक्ष्मण, या तो सारा संसार जानता है कि माँ का हृदय कितना कोमल होता है। एक माँ की पुत्री का विवाह ना हो, उस माँ से जाकर के पूछो उस माँ के हृदय की वेदना क्या कहती है, उस माँ के हृदय का कष्ट क्या कहता है। माँ सुनैना सुनैना, माँ सुनैना सुनैना सुनैना, ये माँ सुनैना सुनैना, ये माँ सुनैना 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 सुनैना, माँ सुनैना सुनैना सुनैना।
ललन ना रही कुंवारी कुंवर जानकी ना रहे कुंवारी कुंवर जानकी जानकी जान से